प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह दिखाने के लिए। एक और दिन परमेश्वर ने हम सबके जीवन में जोड़ दिया। हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें। एक नया संदेश लेकर मैं आपका दोस्त पास्टर राज मसीह आपके सम्मुख उपस्थित हूँ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ब्रदर राज मसीह। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। नया वीडियो, नई जानकारी बिना रुकावट के, बिना व्यवधान के तुरंत आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। प्रेज़ द लॉर्ड। आज का संदेश जो है वो बहुत ही विशेष है, क्योंकि इस समय इंडिया में या पूरे विश्व में जो है क्रिकेट का बुखार है। जैसे मैंने बीते दिनों भी आपको बताया था, IPL से हमने एक सबक सीखा था कि क्रिकेट जब खेल रहे होते हैं लोग, तो हम देखते हैं उनको वो क्या क्या गलती करते हैं। ऐसे ही परमेश्वर हमारी गलतियों को नोट करता है। लेकिन क्रिकेट से अलग, क्रिकेट से जुड़ी हुई एक बात है और वो है जुआ। बहुत धड़ल्ले से जुआ खेला जा रहा है और लोग बर्बाद हो रहे हैं इसमें। ड्रीम 11 की टीम बनाई जाती है और बहुत सारी टीमें बनाकर उसमें पैसा लगाकर लोग गेम खेलते हैं। बहुत सी बातें फिक्स भी होती हैं। ये मैं नहीं जानता कि क्या है इसका प्रोसीजर, लेकिन इतना पता है कि क्योंकि जब हम मोबाइल चलाते हैं तो उसमें बहुत सारी ऐड आती हैं, SMS भी आते हैं हमारे पास, और करोड़ों रुपए का खेल है ये, करोड़ों रुपए का। तो ये जो ड्रीम 11 है, यानी कि 11 खिलाड़ियों को चुनना, फिर उनके खेल को देखना और उसी तरह से आगे पैसा कमाना, तो ये एक तरह से जुआ है। इसकी लत हमें बर्बाद कर सकती है और निरंतर इसको खेलना हमारी बर्बादी का सबब बन सकती है। तो आज इसी विषय पर मैं बातचीत करूंगा, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि हमारे मोबाइल पर ऐड आती हैं। हम अगर टीवी में भी कोई प्रोग्राम देख रहे होते हैं, वहाँ पर भी कुछ सेलिब्रिटी हैं जो इस जुए को खेलने के लिए प्रेरित करते हैं। बड़ी बड़ी सेलिब्रिटी हैं, क्रिकेट खिलाड़ी हैं, फिल्म एक्टर हैं, वो लोग इस जुए को खेलने के लिए प्रेरित करते हैं। ड्रीम 11 बनाने के लिए, मतलब एक टीम बनाइए और उससे फिर देखिए आपके खिलाड़ी कितने रन बनाते हैं, कितनी विकेटें लेते हैं। तो इस तरह से, तो क्या आपने अपनी टीम बनाई है? आपने ड्रीम 11 बनाई है? आज का संदेश इसी विषय पर है कि क्या आपने अपनी टीम बना ली है? 11 खिलाड़ियों की टीम ड्रीम 11 आपने बनाई है? अगर बनाई है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिए उन सभी खिलाड़ियों के नाम। मैंने भी एक टीम बनाई है 11 खिलाड़ियों की, वो मैं आज आपको बताऊंगा। अगर आप उन खिलाड़ियों को रखकर इस गेम को खेलेंगे तो 100% आप जीतेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ, शुरू से लेकर अंत तक मैं बताऊंगा कि वो खिलाड़ी कौन है जो आपको कभी हारने नहीं देंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। इस वचन को पूरा सुनिए और इसे शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जानें कि किस प्रकार से हमें अपनी ड्रीम 11 बनानी है ताकि हम जीत सकें। हालेलुया। ट्रू पल्स में आज का सवाल है कि कैफा कौन था? कैफा नया नियम का शब्द है ये। कैफा कौन था? नाम है किसी का? अगर जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि मेरा जो ड्रीम है, जो दर्शन परमेश्वर ने दिया, उसे पूरा करने मेरी मदद सहायता कीजिए। ये मेरे नंबर है, आप इस पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं और प्रार्थना कराने के लिए भी आप इन नंबरों को यूज़ कर सकते हैं। यदि आप स्त्री हैं और आप अपने मन की बात नहीं कह सकते मुझसे, तो मुझे कॉल ज़रूर कीजिए, क्योंकि मेरी वाइफ है जिनको मैं स्त्रियों के नंबर दे देता हूँ, वो उनसे बातचीत करती हैं और वो उनके लिए प्रार्थना करती हैं। तो आप ज़रूर कॉल कीजिए, मुझसे बताइए कि आप अपनी पत्नी से मेरी बात कराइए या किसी लेडीज़ से बात कराइए, तो मैं आपका नंबर उनको दूंगा, वो आपसे बात ज़रूर करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए छोटी सी प्रार्थना करके आज के वचन को शुरू करेंगे। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह दिखाने के लिए और विनती करता हूँ आज के वचन को भी शेयर करने मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा और मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सबको मैं तेरे सम्मुख लाता हूँ, सबको आशीषित करता हूँ प्रभु जी, और विनती करता हूँ आज अपने बच्चों के हृदय की गुड़ाई कर, ताकि जो आज का विशेष वचन है वो हमारे हृदय तक उतर जाए प्रभु, और हम वैसा ही करने का प्रयास करें। हर एक घर से लड़ाई झगड़े तफर के मन मुटाव प्रभु जी, बांझपन, कर्जा, नशा, बेरोजगारी, बुरी बीमारियां
प्रभु जी कमी घटियां दूर कर, प्रभु तलाक की समस्याएं दूर कर, खोए हुओं को वापस लेकर आ। धन्यवाद देता हूं प्रभु, तूने मेरी प्रार्थना को सुन लिया। प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए आज के हम ड्रीम 11 को देखेंगे, क्योंकि बहुत सारे खिलाड़ी हैं हमारे पास, बहुत सारे खिलाड़ी हैं जो सेलिब्रिटी हैं। तो आपने जो टीम बनाई है, आपकी टीम के जो खिलाड़ी हैं उनके नाम क्या है, लेकिन जो मैंने टीम बनाई है वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा आज। लेकिन उससे पहले हम एक वचन को देखेंगे, नीति वचन में है। नीति वचन में जब हम देखते हैं, नीति वचन 21 अध्याय और उसका 31 पद, यहाँ लिखा है, युद्ध के दिन के लिए घोड़ा तैयार तो होता है, परंतु जय यहोवा ही से मिलती है। युद्ध के दिन यानी कि जब हमारा युद्ध होता है, जब हम युद्ध में होते हैं, हम तैयारी बहुत करते हैं, लेकिन जीत कहाँ से मिलती है? जीत हमें परमेश्वर की ओर से मिलती है, यहोवा की ओर से मिलती है। अगर हमें जीतना है तो हमें अपना कोच, हमें अपना जो हमारा जो कैप्टन है वो प्रभु यीशु मसीह को बनाना पड़ेगा। अगर वो हमारी टीम का कैप्टन है तो शर्तिया हम जीतेंगे, 100% हम जीत के ही रहेंगे, क्योंकि जीत जो है वो यहोवा की ओर से है। यहाँ लिखा है, युद्ध के दिन के लिए घोड़ा तैयार तो होता है, परंतु जय यहोवा ही से मिलती है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि मैं आपको जुआ खेलने के लिए प्रेरित नहीं कर रहा हूं। ये मेरा काम नहीं है, ये मेरा काम नहीं है। इसी संदर्भ में मैं कुछ और आपको समझाना चाहता हूं आज। मोबाइल पर खिलाड़ियों की टीम बनाने से बेहतर है कि हम बाइबल में से लोगों को निकालें, सेलिब्रिटीज़ को निकालें और उनकी टीम बनाएं, उनके जीवन को देखें और अपने जीवन में उन बातों को उतारें। हम उनको अपना रोल मॉडल बनाएं ताकि हमारा जीवन भी बदले और हम जीतते चले जाएं, जय पाते चले जाएं। क्योंकि वचन में लिखा है कि युद्ध के दिन घोड़ा तो तैयार होता है, लेकिन जय जो है वो यहोवा की ओर से मिलती है। हमें जय दिलाने वाला, विजय दिलाने वाला एक ही है, और वो है हमारा प्रभु यीशु मसीह। यदि वो हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कोई भी नहीं हो सकता। तो आपने जो टीम बनाई है वो आप देखिए, लेकिन मेरी जो टीम है वो मैं आपको बता दूंगा। मैंने कैप्टन बनाया है प्रभु यीशु मसीह को। वो मेरा कैप्टन है, वो मेरा मास्टर है, वो मेरा सब कुछ है। टीम को देखने वाला, टीम को चलाने वाला और मैच को जिताने वाला, मुझे विजयी बनाने वाला, आपको विजयी बनाने वाला जो कैप्टन है वो है प्रभु यीशु मसीह। उसके बाद हमने 10 खिलाड़ी और चुने, मैंने 10 खिलाड़ी और चुने हैं, और वो उनके नाम मैं आपको बता दूं। सबसे पहला नाम आता है हनोक का। हनोक 300 साल तक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा, 300 साल तक, और परमेश्वर ने उसको 365 वर्ष की उम्र में उसको जीवित उठा लिया। हनोक। दूसरा नाम आता है हमारे सामने अब्राहिम का। अब्राहिम वो व्यक्ति था जिसके पिता जो थे वो मूर्ति पूजक थे और मूर्तियां बनाते थे, लेकिन परमेश्वर ने जब उससे कहा कि तू इस देश को छोड़कर और अपने पिता के घर को छोड़कर यहाँ से निकल, और उसने कोई भी आर्गूमेंट नहीं किया, यीशु मसीह से कुछ भी नहीं बोला और वो वहाँ से निकल गया। उसके बाद हम देखते हैं नूह को। जब परमेश्वर ने देखा कि पृथ्वी पर बहुत ही ज़्यादा अपराध बढ़ गया है, गंदगी बढ़ गई है, तब परमेश्वर बहुत पछताया मनुष्य को बनाकर, और परमेश्वर ने ठान लिया अपने मन में कि अब मैं इस पृथ्वी को और इस सृष्टि को सबको मैं नाश कर दूंगा। तब परमेश्वर की दृष्टि में एक ही व्यक्ति था जो धर्मी था, और वो था नूह। हमारी टीम का तीसरा खिलाड़ी है नूह। हमारी टीम का तीसरा खिलाड़ी कौन है? नूह। पहला खिलाड़ी कौन है? यीशु मसीह। ठीक है, पहला खिलाड़ी है यीशु मसीह, वो है कैप्टन हमारे। उन्हीं के हाथ में सारी बागडोर है, वही हमें चलाते हैं, वही हमें खिलाते हैं, वही हमें पिलाते हैं, वही हमारी देखभाल करते हैं। ऐसा कैप्टन हमें चाहिए ही चाहिए। दूसरे नंबर पर आते हैं दूसरे नंबर पर हनोक, और तीसरे नंबर पर इब्राहिम। हनोक के बाद इब्राहिम तीसरे नंबर पर। चौथे नंबर पर नूह, जिसके बारे में मैंने बताया। परमेश्वर को एक ही जन मिला धर्मी, और उससे कहा कि तू जहाज बना ले, क्योंकि मैंने ठान लिया है कि अब इस सृष्टि को मैं ख़त्म कर दूंगा। उसके बाद 5वें नंबर पर हम देखते हैं मूसा को।
एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत हम्बल है, जो बहुत ही पोलाइट है, और इजरायली इतने बदतमीजियां कर रहे हैं और बुड़बुड़ा रहे हैं, कुड़कुड़ा रहे हैं, और परमेश्वर क्रोधित हो रहा है, लेकिन वो क्या कर रहा है, ज़मीन पर लेटकर दंडवत करके परमेश्वर से उनके लिए माफ़ी मांग रहा है और कहता है प्रभु इस बार माफ़ कर दे, और परमेश्वर से माफ़ कर देता है, उन लोगों को माफ़ कर देता है। तो ये हमारा जो पांचवा जो प्लेयर है वो है मूसा। मूसा से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। मूसा की जो मिनिस्ट्री थी वो मिनिस्ट्री बहुत बड़ी थी, लगभग 25-30 लाख लोग उसके साथ थे और वो उनका अगवा था। परमेश्वर हमें भी मूसा जैसा अगवा बनाए ताकि हम इतने लोगों को संभाल सकें। प्रेज़ द लॉर्ड। फिर छठा खिलाड़ी हमारी टीम का है दाऊद। दाऊद की एक विशेषता है, वो एक आराधक है। देखिए, जब हम टीम बनाते हैं तो उसकी विशेषताओं को देखते हैं। बॉलर चुनते हैं और बैट्समैन चुनते हैं, फील्डर चुनते हैं और बैट्समैन चुनते हैं। इस तरह के हम देखकर तब टीम बनाते हैं। यहाँ पर हमने देखा है दाऊद के अंदर एक खास विशेषता है, और वो एक बहुत बड़ा आराधक है, बहुत अच्छी आराधना करता है प्रभु की। इसीलिए परमेश्वर ने उसको चुना और उसके विषय में कहा कि मुझे मेरे मन का सा एक व्यक्ति मिल गया है जो मेरी इच्छा पूरी करेगा, और वो है दाऊद। तो छठा प्लेयर कौन है हमारा? दाऊद। उसके बाद हम देखते हैं, आगे चलते हैं। बहुत सारे नाम और आते हैं लेकिन मैंने उनको छोड़ दिया है। विशेष लोगों को मैंने चुना है जो हमें जीत दिला सकते हैं, जिनसे हम सीख सकते हैं, जिनको हम अपना कोच बना सकते हैं और उनसे सीख सकते हैं कि इन्होंने क्या क्या किया जिसकी वजह से परमेश्वर ने इनको इतना ऊंचा दर्जा दिया है। छठे नंबर पर दाऊद। सातवें नंबर पर है योना नबी। योना नबी को जब परमेश्वर ने मिनिस्ट्री सौंपी तो जिस देश में वो गया था उस देश में 1,20,000 लोग थे। उसने प्रचार करना शुरू किया, 1,20,000 लोगों का जीवन ही बदल गया। यह है सेलिब्रिटी हमारी बाइबल की। इन्हीं की टीम हमको बनाकर तैयार करनी है। उसके बाद हम देखते हैं यहोशू को। इसका नाम पहले आना चाहिए था लेकिन मैंने बाद में लिखा है। यहोशू वे व्यक्ति था जब परमेश्वर मूसा से बातचीत करते थे तंबू में, तो यहोशू बाहर खड़ा रहता था। ये बात परमेश्वर को बहुत अच्छी लगी और मूसा के बाद परमेश्वर ने यहोशू को बागडोर दी इजरायलियों को संभालने की, यहोशू को। तो आठवां खिलाड़ी हमारा कौन है? यहोशू। 9 नंबर पर आता है यूसुफ। मैंने इसमें से याकूब और इसहाक को नहीं लिया है, अगली टीम में हम उनको लेंगे। यहाँ पर हम देख रहे हैं यूसुफ को। यूसुफ के अंदर एक बहुत बेहतरीन बात थी जिससे हमें कुछ सीखना चाहिए। यूसुफ जब मिस्र में जाता है और वहाँ पर जब वो रहने लगता है तो वहाँ पर एक स्त्री है जो उसके ऊपर मोहित हो जाती है और उससे शारीरिक संबंध बनाना चाहती है, लेकिन वो नहीं उसको एक्सेप्ट करता और क्या करता है, उसके कपड़ों को, अपने कपड़ों को भी छोड़कर वहाँ भाग जाता है वो उससे दूर। परमेश्वर को यही बातें पसंद आती हैं। उसने उसको इग्नोर किया और वहाँ से भाग गया। तो यूसुफ जो था वो बिल्कुल पवित्र व्यक्ति था जिसे परमेश्वर ने मिस्र का प्रधानमंत्री भी बना दिया। 10वां खिलाड़ी है यशाया की पुस्तक जब हम पढ़ते हैं उसमें 66 पुस्तकें हैं और यशाया की पुस्तक को छोटी बाइबल भी कहा जाता है क्योंकि बाइबल में भी 66 पुस्तकें हैं और यशाया में 66 अध्याय हैं। यशाया ही वह पुस्तक है जिसमें यीशु मसीह के बारे में पैदाइश से लेकर मृत्यु तक की भविष्यवाणी है। हम जब पढ़ते हैं 7 अध्याय 14 पद में, 9 अध्याय 6 पद में, तो वहाँ पर यीशु मसीह के जन्म के विषय में लिखा है, लेकिन जब यशाया 53 अध्याय हम पढ़ते हैं वहाँ पर यीशु मसीह की मृत्यु के विषय में भविष्यवाणी है। तो हमारे टीम का 10वां खिलाड़ी है यशाया। अब एक खिलाड़ी ऐसा चाहिए हमको जो इन सब लोगों के लिए प्रार्थना करे, वो है डैनियल। हमारी टीम का 11वां खिलाड़ी है डैनियल। तो ये डैनियल जो है वो प्रार्थना योद्धा है, वो हम सब के लिए प्रार्थना करेगा। हम इस टीम के लिए प्रार्थना करें ताकि हम जीत सकें। ऐसे ही खिलाड़ियों की दोस्तों हमें ज़रूरत है, जैसे कि सबसे पहले हमारा कैप्टन ही प्रभु यीशु मसीह है, हमें यीशु मसीह को अपना कैप्टन बनाना चाहिए। फिर उसके बाद हम देखते हैं हनोक को। हनोक ऐसा व्यक्ति जो परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। फिर हम देखते हैं इब्राहिम ऐसा व्यक्ति जो हमारा मूल पिता भी है, हमारी आशीष का कारण भी है। फिर हम देखते हैं नूह को।
जिसे परमेश्वर ने पूरी सृष्टि में अकेले व्यक्ति को धर्मी पाया और उसे काम सौंपा कि एक जहाज बनाए। उस जहाज को बनाने में उसको 120 साल लगे। बहुत बड़ी मिनिस्ट्री परमेश्वर ने उसको दी थी, बहुत लंबी मिनिस्ट्री चली उसकी, 120 साल तक। उसने बहुत लोगों को समझाया सिखाया, लेकिन कोई भी नहीं माना। फिर उसके बाद हम देखते हैं मूसा को। मूसा के बारे में मैं बता चुका हूँ, एक हम्बल व्यक्ति जिसका स्वभाव यीशु मसीह में पाया जाता है। फिर दाऊद, एक आराधक। फिर योना, 1,20,000 लोगों को बचाने वाला व्यक्ति। फिर यहोशू, परमेश्वर के सम्मुख खड़ा रहने वाला व्यक्ति। फिर यूसुफ, एक पवित्र जीवन जीने वाला व्यक्ति। उसके बाद यशाया, प्रभु यीशु मसीह के बारे में हमें बताने वाला एक व्यक्ति, और जब उसका अंत हुआ तो उसे खोखली लकड़ी में डालकर उसको आरे से चीर डाला गया, यशाया को। फिर हम देखते हैं आखिर में डैनियल को। डैनियल जो है वो प्रार्थना योद्धा है। 12वां खिलाड़ी भी ज़रूर होता है टीम में, उसको मैंने रखा है होशे नबी को। होशे नबी 12वां खिलाड़ी है हमारी टीम का। तो ड्रीम 11 अगर आप बना रहे हैं तो बाइबल से बनाएं, बाइबल से ड्रीम 11 बनाएं, ताकि उनसे हम कुछ सीखें और हमारा जीवन बदल जाए, हमारी परिस्थितियां बदल जाएं और हम विजयी हो जाएं। हालेलुया, हम विजयी हो जाएं, हम जय पा जाएं, शैतान के ऊपर जय पा जाएं, हम संसार के ऊपर जय पा जाएं, हम पाप के ऊपर जय पा जाएं। ऐसी टीम बनाकर जब हम चलेंगे तभी क्या होगा, हम जय पा सकते हैं, हम हियाव से प्रचार कर सकते हैं। जब हम नए नियम में देखते हैं प्रेरितों के काम 2 अध्याय में, वहाँ पर पतरस है, वो 11 लोगों के साथ खड़ा हुआ प्रचार करता है। देखेंगे प्रेरितों के काम 2 अध्याय और उसका 14 पद, यहाँ लिखा है, पतरस उन 11 के साथ खड़ा हुआ और ऊंचे शब्द से कहने लगा कि हे यहूदियों और हे यरूशलेम के सब रहने वालों, ये जान लो और कान लगाकर मेरी बातें सुनो। 11 के साथ खड़ा था ये। तो हमारे पास भी आज 11 लोग हैं। मेरे पास जो मेरी टीम है वो 11 लोग मेरे साथ हैं। सबसे पहला नाम मैंने यीशु मसीह का दिया है, फिर हनोक का है, फिर इब्राहिम का है, फिर नूह का है, फिर मूसा है, फिर दाऊद है, योना है, यहोशू है, यूसुफ है, यशाया है और डैनियल है। तो ये टीम है मेरी। आपकी टीम क्या है कमेंट्स में लिखिए, और अगर आपने कुछ नया सीखा है तो ज़रूर बताइएगा। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे, क्योंकि जय दिलाने वाला तो परमेश्वर ही है। हमें ऐसी टीम बनाए जो हमें हर समय हमें विजयी बनाए। ये नहीं कि हम ड्रीम 11 बनाए जा रहे हैं तो वहाँ पर हम हारे जा रहे हैं, हमारा सारा बैंक बैलेंस खत्म हो गया, हम टेंशन में आ गए, घर में कमी घटियाँ आ गई, घर में लड़ाई झगड़े शुरू हो गए। तो इस तरह से अगर हम संसारिक ड्रीम 11 बनाएंगे तो हम हारते ही चले जाएंगे, क्योंकि ये सब शैतान के काम है। हमें जो बनाना है ड्रीम 11 बनाना है अपना बाइबल के सेलिब्रिटीज़ को, जैसे मैंने अपनी टीम बनाई है। आपकी क्या टीम है कमेंट्स में लिखकर बताइए कि आपने कौन सी टीम को तैयार किया है। मैंने पुराने नियम के लोग लिए हैं, आप दोनों को मिक्स कर सकते हैं, नया और पुराना नियम। आप अपनी टीम बनाकर मुझे ज़रूर बताइए। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर हमें आशीषित करे, और इस वचन को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग ऐसी टीम बनाएं जो हमें जय दिला सके और हम उनसे कुछ सीख भी सकें। प्रेज द लॉर्ड। आज ट्रू पल्स में सवाल बहुत आसान है, आपको बताना है कैफा कौन था। अगर जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि मेरे इन चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे, नया वीडियो नई जानकारी बिना व्यवधान के आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। ये मेरे नंबर हैं, आप मुझसे बातचीत कर सकते हैं, प्रार्थना करवा सकते हैं। यदि आप मेरे जो दर्शन हैं उसके विषय में भी कुछ बात मुझसे करना चाहते हैं तो ज़रूर कॉल कीजिए, व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, मैं आपको ज़रूर जवाब दूंगा, कॉल ज़रूर उठाऊंगा, हम आपस में बातचीत करेंगे। और यदि कोई स्त्री है और वो अपने मन की बात किसी पुरुष से या मुझसे नहीं कह पाएंगी तो वो मुझे कॉल करके कहें कि मुझे किसी स्त्री से बात करनी है, मैं अपनी वाइफ का नंबर उन्हें दूंगा और वो उनसे बातचीत कर सकती हैं, क्योंकि मेरी वाइफ भी प्रार्थना योद्धा है, वो उनसे बातचीत करके उनके लिए प्रार्थना करेंगी। यदि आप मेरी मिनिस्ट्री के लिए या मेरे चैनल की ग्रोथ के लिए कुछ हेल्प करना चाहते हैं तो मैं आपका स्वागत करता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए और अपनी एक टीम बनाइए और मुझे ज़रूर व्हाट्सएप कीजिए या कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीषित करे।